बात वो कर सकते हैं, लेकिन 3:30-4 बज रहे हैं। क्या ये वापस बॉर्डर पर वहीं पहुंचेंगे जहां ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर लाल किले से। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? और जितेंद्र, ये खास तौर पर समझना चाहेंगे कि जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे, क्या वो लोग वहां से हटा लिए गए हैं? देखिए अंजना, लाल किले की प्राचीर पर जो लोग वहां पर चढ़ गए थे, जो भी किसान वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है और ट्रैक्टर जो है वो अब वापस सिंघू बॉर्डर की तरफ से और जो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आए थे उनको किया जा रहा है। तो यानी चांदनी चौक की तरफ से जो रास्ता जाता है राजघाट की तरफ, उस रास्ते की तरफ अब ट्रैक्टर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 12 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जो इंटरनेट सेवा है अलग अलग बॉर्डर इलाके में, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, या फिर नांगलोई का इलाका हो, या फिर गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर जो इंटरनेट सुविधा है उसको वहां पर बंद कर दी गई है। टेम्परेरी तौर पर इसको बंद किया गया है और ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और किसी गलत तरीके का मैसेज एक दूसरे सोशल मीडिया पर न फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो कुल मिलाकर के जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ झांकियां जिनमें मृत किसानों के परिवार वाले शामिल हो रहे हैं, वो झांकियां पहुंच सकती है। क्या इस तरह की जानकारी है कि कुछ झांकियों को लेकर अभी भी लाल किले का रुख कर सकते हैं किसान? देखिए, इस तरीके की जानकारी आ रही है कि किसान कुछ और आ सकते हैं, दी गई है अलग अलग जगहों पर कि वो लोग लाल किले पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्थिति साफ है कि पिछले कई घंटों से जिस तरीके से लाल किले का जो पूरा परिसर रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उस जगह तक सारे जो किसान हैं वो पहुंच गए थे और उनके ट्रैक्टर जो चांदनी चौक से जो रास्ता जाता है लाल किले की तरफ, उस जगह तक भारी संख्या में पहुंच गए थे। तो इन ट्रैक्टर को हटाने की जहां प्रयास दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं उनको लगाया गया है। अब वो धीरे धीरे हट रहे हैं। कुछ जो ट्रैक्टर मार्च करने वाले जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आईटीओ होते हुए लाल किले की तरफ आ गए थे और बहुत सारे ऐसे किसान जो कि वो पहुंच गए थे सिंघू बॉर्डर से यहाँ लाल किले तक, तो उन सब लोगों को इस वक्त हटाया जा रहा है अंजना। और कोशिश ये की जा रही है कि अब किसान नेता जो है वो किसी भी तरीके का बहाना बता करके इस पूरे इलाके में न पहुंचे, इसके लिए भी काफी व्यवस्था की जा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, वहाँ पर क्या हो रहा है? और जो आप झांकियों की बात कर रही थी, क्या कोई जानकारी पहुंची? वो लोग पहुंच सकते हैं? बताइए और दिखाइए तस्वीरें। ऐश्वर्या, हम आपको ये लाल किले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जस की तस कई जगहों पर परिस्थिति दिख रही है। ट्रैक्टरों पर बैठे हुए हैं, तिरंगा भी है, संगठनों के झंडे भी हैं। सामने लाल किले की प्राचीर में कुछ देर पहले जो उत्पात मचा था वो भी आपने देखा है, और कई जगहों पर उपद्रवियों का बवाल भी आपने देखा है। अब गाने बज रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, बैरिकेड साइड कर चुके हैं। आपने देखा था लाइव जब ऐश्वर्या रिपोर्टिंग कर रही थी, बैरिकेड तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे ये आंदोलनकारी। और इधर दूसरी तरफ फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आंदोलनकारी काफी उग्र हो गए थे। ये दो तस्वीरें, और इससे पहले ये आईटीओ की तस्वीरें देखिए, चाहे आप लाल किला देखिए, आईटीओ देखिए, हर जगह वही हालत है। राजधानी के कोने कोने में जबरदस्त बवाल आप कह सकते हैं। जितेंद्र, आज की ये तस्वीरें, राजधानी में जिस तरह से ये आंदोलन बिल्कुल बेकाबू हुआ, रूट जो तय किया गया था उस पर नहीं चले, आईटीओ, लाल किला, और वहां तक पहुंच गए जहां पर देश का तिरंगा हर 15 अगस्त को आजादी दिवस पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें आज अगर हम पूरे इसके देखें तो न सिर्फ पुलिस के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर
ये आंदोलन सामने आ गया है। जितेन, आवाज आ रही है? बिल्कुल अंजना, और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी, किसानों के साथ मीटिंग की गई थी पुलिस प्रशासन की, और पुलिस प्रशासन ने ये किसानों से आश्वासन भी लिया था कि उनकी तरफ से किसी भी तरीके के यहाँ किसान जब भी इस पूरे मार्च को निकालेंगे तो किसी भी तरीके से उपद्रव और उत्पात नहीं मचाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदे लिखित में किसानों की तरफ से पुलिस प्रशासन ने लिया था। लेकिन आज जिस तरीके से चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आने वाले किसान हो, वो यहाँ पर पहुंच गए आईटीओ की तरफ, वही सिंघू बॉर्डर से आने वाले जो किसान हो वो पहुंच गए लाल किले तक। किसानों की तरफ से शुरू से ही ये कहा जा रहा था, जब भी वो उन किसान नेताओं से बातचीत हो रही थी, या फिर बहुत सारे जो किसान सिंघू बॉर्डर पर हमसे कई बार मुलाकात किए, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से ये साफ कहा जा रहा था कि वो लोग लाल किले की तरफ जरूर जाएंगे। और इस तरीके के अलर्ट शुरू से ही थी कि किसान अगर इस तरीके से लाल किले पर पहुंचते हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन की अगर स्थिति देखें तो लाल किले पर जब इतने सारे किसान अलग अलग जगहों पर, किसान जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक एक तरीके की चुनौती होगी, क्योंकि इंटरनेट भी कई इलाकों में बंद किया गया है। अंजना, आपको बता दें, जो इंटरनेट सिंघू बॉर्डर का इलाका है, या फिर गाजीपुर का बॉर्डर हो, या फिर नागलोई का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर इंटरनेट की जो सुविधा बंद कर दी गई है। हालांकि ये टेम्परेरी बंद किया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी आपको एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से अब अपील की गई है। लगभग शाम के 3:45 बजे किसानों से सिंघू बॉर्डर लौटने की अपील की गई है। किसान नेताओं ने वापस लौटने को कहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अपील है। 3:45 बज गए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसकी जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन उससे पहले तो ऐश्वर्या, वो भारी चुनौती है कि अभी भी जो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, वो कैसे लौटेंगे। क्या इस वक्त वहां की तस्वीर है, बताएं और दिखाएं। देखिए, यहाँ मैं खड़ी हूँ कि लाल किले के सामने अंजना, और यहाँ पे किसानों ने लौटना शुरू कर दिया है। आप लोग वापस आ रहे हैं, अरे यहाँ से वापस आने की तैयारी हो रही है। कहाँ से आए थे आप? हम मुझे बराबर से आए थे। अच्छा, आज स्पेशली आज के स्पेशल मिल के लिए आए ट्रैक्टर लेके। और सोच के आए थे सुबह से कि यहीं पे लाल किले पे जाना है। हाँ जी, तो काम हो गया है अब। हाँ जी, काम हो गया हमारा। हाँ जी, देखिए, बहुत भारी मात्रा के अंदर वापस जाया जा रहा है। आप लोग वापस लौट रहे हैं अब? नहीं, कहाँ जाएंगे अभी? अपने गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर, तो यहाँ से घूम के सब गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। तो सुबह से सोच के आए थे कि लाल किले पे आएंगे। नहीं, जब तक फिर वापसी नहीं होगी कोई घर वापसी नहीं होगी, कोई वापसी। यहाँ से देखिए लौट कर वापस जाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, और वहाँ पे रहा जाएगा। उनका यही कहना है कि तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि बिल वापस नहीं ले जाते। आप लोग वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अभी? बागपत से आए थे? आज ही के लिए आए थे बस? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे? सरकार से क्या करे? सरकार को ये तीनों कानून माफ करने चाह, काले कानून ये माफ होने चाह। देखिए, बागपत से भी आज के लिए ही अंजना, गाजीपुर से तो लोग थे ही, बॉर्डर से लोग थे ही, लेकिन फिर भी अपने ट्रैक्टरों के अंदर आए हैं। कहाँ से आए थे आप? मुजफ्फरनगर। आज के दिन के लिए ही आए थे? नहीं, 4 दिन से आ रहे। हाँ जी। और वापस कहाँ जा रहे हैं अभी? वापस गाजीपुर। वापस गाजीपुर। कब तक रहेंगे? मुट्ठी भर किसान है, ये उन लोगों के लिए सबक है। उन्हें दिखाना चाह रहे कि हम मुट्ठी भरना है, ये तो बस ठीक है, हम नहीं आना चाहते, लेकिन उनके लिए सबक है। इतनी भारी तादाद में देखिए अंजना, और यहाँ पे सभी किसानों का यही कहना है कि हम आए इसीलिए हैं ताकि सरकार को दिखा सकें। वापस बॉर्डर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बातें अब ये किसान मना नहीं लेंगे। अंजना, बिल्कुल, और उनकी बातों से समझ में आ रहा है उन्हें इस बात से बहुत खुशी है। उन्हें लग रहा है
कि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। आगे ऐश्वर्या, अगर कोई भी ऐसे किसी किसान से बात होती है तो अगर उनका कोई संगठन है तो उनसे भी संगठन का नाम जरूर पूछेगा, क्योंकि आखिरकार जवाबदेही उन संगठनों की होगी जिन्होंने ये वादा किया था कि वो तय रूट पर चलेंगे। जवाबदेही उन संगठनों की होगी जिन्होंने ये कहा था कि वो तय रूट पर मार्च को आगे ले जाएंगे और तय रूट पर ही शांतिपूर्ण तरीके से देश के जश्न में जय जवान जय किसान करेंगे। लेकिन उन सबको तोड़ते हुए आज क्या परिस्थिति है ये साफ दिखाई दे रहा है। तो लौट रहे हैं लेकिन घरों को नहीं, बॉर्डर को वापस, आंदोलन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, ये बताते हुए किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या, एक बार फिर से वो सवाल, क्या जहां से आप मौजूद हैं लाल किले का प्राचीर आपको दिखाई दे रहा है, क्या वहां से पूरी तरह से प्रदर्शनकारी अब हट चुके हैं, सिर्फ ट्रैक्टरों में नीचे ही मौजूद है? नहीं अंजना, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से ये नहीं दिख पा रहा है कि क्या लाल किला पूरी तरह से खाली हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसान नेता लोग, यहाँ पे कई किसान यहाँ पे मौजूद है। वापस कहाँ जा रहे हैं अभी सारी दिल्ली में घूमेंगे, दिल्ली में घूमेंगे। भागेंगे आज, मोदी को दिल्ली से भगावेंगे। वो तो मिल नहीं रहा, कहाँ छुप रहा है? मोदी को ढूंढ रहे हैं। आप आज क्या दिखाना चाह रहे थे, सरकार को क्या बताना चाह रहे थे? अपनी मांग मांगना चाह रहे हैं, उसको मान नहीं रहे वो। उल्टे मुट्ठी भर बता रहा है, उसे ढूंढते फिर रहे दिल्ली में। हम हमारे हाथ नहीं लग रहा कहाँ है। कौन से किसान संगठन से आए हैं आप? कौन से किसान संगठन से आए हैं? हम मेरठ से, मेरठ से हमारे में आंसू गैस के गोले चलाए। देखिए, अभी भी किसानों का यहाँ पे यही कहना है कि कई किसान को इस उम्मीद में है कि अभी दिल्ली की सड़कें और उनको नापने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान यहाँ से वापस जाने को तैयार हैं। इनसे भी पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर, भोजपुर, गाजियाबाद। वापस कहाँ जा रहे हैं? भोजपुर जाएंगे, अभी तक यूपी गेट पे जा रहे हैं। देखिए अंदर अभी भी कई किसान वापस गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि वापस घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार से जो वो चाह रहे हैं वो ना हो जाए। और देखिए, एक बात जो हर किसान ने यहाँ पे कही है वो ये कि हम मुट्ठी भर नहीं है, हम काफी भारी तादाद में आए हैं और सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि मुट्ठी भर नहीं, हमारी संख्या देखिए और हम जो करना चाहते हैं वो देखिए कि हम जो करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बातों से समझ में आ गया कि उन्हें लग रहा है कि हमने अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है। एक दो किसान तो ये बोलते हुए कि अभी दिल्ली में और घूमेंगे। मेरठ से आए हुए वो किसान थे जो ये बता रहे थे कि वो अभी और घूमेंगे दिल्ली में, यानी वापस बॉर्डर पर जाएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किले से कई जगहों से किसान लौट रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आज के इस आंदोलन का अब धीरे धीरे समापन होगा? जो उन्होंने ये ट्रैक्टर परेड, ये रैली निकाली है, तस्वीरें उसी की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल किला हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, अब ट्रैक्टर में वो वापस की तरफ भी लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब सभी किसान लौटे। अगर वहां पर लाल किले पर जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार पूरी तस्वीर दिखाएं और बताएं अगर आप ऐश्वर्या। बड़ी चुनौती है अभी भी पुलिस के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स कई जगहों पर लगाया गया है, बहुत